जी आपके पास आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग अगेन, बताइए आपका क्विक सिंगल। जी गुड मॉर्निंग। मेरा क्विक सिंगल रहेगा नाइका में बहुत दिनों के बाद ये सर्ज हमने देखा है जहाँ पे स्टॉक 175 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो आपका स्टॉप लॉस इंट्राडे में 172 का होना चाहिए और टारगेट्स यहाँ से 182 से 185 है। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो एट द मनी 175 का कॉल ऑप्शन जो रफली ₹7.30 में ट्रेड कर रहा है, इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ₹3 का रखिए। पहला टारगेट 12, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 15 भी आपको आ सकता है। बिल्कुल, तो नायका यहाँ पर 175 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको। लॉन्ग वीकेंड से पहले शिल्पा जी नायका पे एक कॉल देती हुई है ना। चंदन जुड़े हैं हमारे साथ पैनल में। चंदन गुड मॉर्निंग। चंदन बताइए आपकी ट्रेड। बिल्कुल देखिए, बाजार में जिस हिसाब से सेटअप बना है वापस 2 दिन के डिक्लाइन के बाद और आज का हल्का सा फॉलो आता है तो बाजार वापस एक रिसेंट के स्विंग हाई को रीटेस्ट करते हुए नजर आएगा। मेरा फोकस रहेगा अगेन डिफेंस काउंटर पे, एचएएल पे। एचएएल पे काफ़ी अच्छा सेटअप है और 2 दिन के करेक्टिव मूव में ये काउंटर ज़्यादा गिरा नहीं था, इनफैक्ट हायर लेवल को होल्ड कर रहा है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एचएएल पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 4130 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 4360 तक के टारगेट आपको एचएएल में मिलने चाहिए। मूव्स बढ़िया पिक होना शुरू हो चुके हैं एचएएल पे। एचएएल बढ़िया वैसे आउट परफॉर्म करना भी शुरू कर चुका है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी इसके फेवर में जा रही थी। चंदन का इस समय का क्विक सिंगल। कविता जी, कौन सा क्विक सिंगल आपने चुना है? तो एफएमसीजी में मूव बनते हुए दिख रहे हैं और यहाँ से वरुण बेवरेजेस में मूव पिकअप होना चाहिए। अभी एज ऑफ नाउ 543 के लेवल पर है और प्रीवियस हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। 559 के प्राइस टारगेट के लिए वीबीएल पर आप एक बाय ट्रेड लें। 535 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। दोनों एकदम तैयारी में है, नायका और थकेंगे तो फिर वीबीएल। अच्छा सतपुते साहब, प्रिफर्ड पिक आपका कौन सा? जी जी, मेरी नजर है वोल्टास पे। अगर आप वोल्टास का चार्ट देखें तो ये जो करेक्शन था करीबन 1520 का, इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स क्लस्टर ऑफ सपोर्ट 1420। तो बस ये आज का अगर आप देखें तो जिस तरह से ये थोड़ा सा आप कह सकते कि पुल बैक दिखा रहा है फ्रॉम करंट लेवल, तो ये कहाँ तक जाएगा? मुझे लगता है ये करीबन 1480 से लेके 1500 तक का मोमेंटम मिलेगा। तो वोल्टास बाय करे, स्टॉप लॉस रहेगा 1430 का। वोल्टास ये रहेगा आपके लिए आज एक ट्रेड। राजेश सतपथी जी की तरफ से। अमित जी आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी अनुज जी, बैंक ऑफ बड़ौदा ये कल भी हमारा पिक था अराउंड 226 के लेवल्स पे। यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ है। कल के डे का बार काफी स्ट्रॉन्ग था विद गुड डिलीवरी वॉल्यूम्स और आज हम एक फॉलोअप देख रहे हैं। तो एक स्टॉप लॉस ट्रेल करके 229 के स्टॉप से अब इसे लिया जा सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ 238। बैंक ऑफ बड़ौदा। आशी बेदी जी आपने क्या पिक किया? जी, एपीएल अपोलो पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे सेटअप अच्छा बन रहा है और जिस हिसाब से अब इसमें अपने रिसेंट स्विंग हाइज को निकाल रहा है, इनफैक्ट 2 महीने के हाइज का भी जाके ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1525 का एक एसएल मेंटेन करे। 1590 का पहला टारगेट और 1620 के 2 टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। भाई साहब बढ़िया खरीदारी करने का आइडिया। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा स्क्रीन पे दिख भी रहा है। कोई नायका, कोई वरुण बेवरेजेस, कोई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वोल्टास, बैंक ऑफ बड़ौदा और एपीएल अपोलो ट्यूब्स रखें रडार पे। खुलने के बाद इनमें खासी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, पर बार बार नजर एक ही तरफ जा रही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। शुरुआत में ही वायदा का टॉप लूजर था, निफ्टी का टॉप लूजर था। पेन बढ़ रहा है, 3.5% का अब दबाव। ये मेरे ख्याल से साल की चार्ट रखिएगा 3300 वाला था जो इस तरह से करेक्ट हो रहा है। ये पार्थिव हो क्या रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा? नर्वसनेस की शुरुआत हुई थी, रीजन बना था कि टेस्ला आने वाला है, टेस्ला आने वाला है। उस दिन से वो पिटना शुरू हुआ और अब वो प्रेशर माउंट ही हो रहा है। क्या वैल्यूएशंस बहुत रिच हैं, ये बहाना बन गया या कोई और कहानी है? क्योंकि जब मैं ऑटो एक्सपेक्टेशंस देख रहा था मार्च की, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के चाहे ट्रैक्टर हो, ऑटो, सॉलिड रोबस्ट परफॉर्मेंस शायद आने वाली है जब हम वीकेंड को तरफ लौट के आएंगे। तो फिर ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा मौका है इन्वेस्टर्स को एंट्री पॉइंट के लिए। एक टाइम पे जब महिंद्रा 3400 के वैल्यूएशंस पे था, ऑलमोस्ट 32 के ट्रेल पी मल्टीपल पे है। लेकिन आप अगर इंटरवल्स देखेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ टेस्ला एंट्री, तो आज के तारीख में ऑटो वॉल्यूम में ऑलमोस्ट उनका ग्रोथ 16% है, विच इज इंडस्ट्री लीडिंग। एसयूवी में रेवेन्यू मार्केट शेयर इज
अप बाय 200 बेसिस पॉइंट्स। तो ये लोग मार्केट शेयर गाना कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, उनका जो दूसरा कोर बिजनेस है फार्म इक्विपमेंट, वहां पे भी उनका मार्केट शेयर 250 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है। और ओवरऑल इंटरेस्ट देखिए और आगे जाते जिस तरह का उनका प्रोडक्शन रैंप अप हो रहा है इवन इन द ईवी सेगमेंट, और जिस तरह का ईवी में भी प्रीमियमाइजेशन उन्होंने किया है, मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। तो आज के तारीख में अराउंड 22 टाइम्स के फॉरवर्ड मल्टीपल पे महिंद्रा मित्र मिल रहा है। ज्यादातर डोमेस्टिक सेंट्रिक कंपनी, अनलाइक से कंपनी लाइक टाटा मोटर्स जहाँ पे यूएस के टैरिफ इम्पैक्ट होते हैं, मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए से एमएनएम यहाँ से बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट। ये वो नर्वसनेस तो नहीं कैपिटल एलोकेशन रिलेटेड? थोड़ी सी हो सकती है, हो सकती है, थोड़ी सी हो सकती है उसकी वजह से, क्योंकि वो लेलैंड वाला तो नहीं आया मामला। आवाज की एक्सक्लूसिव के साथ राइट कर तो रही है। शायद हो सकता है कि वो सही हो, तो वो उसका फैक्टर हो सकता है। 3.5% स्टॉक नीचे है। लेकिन क्लियरली इंट्राडे में जो ट्रेड चल रही है इस समय वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। एक बार वापस लेकर आइए चंदन, आपने इस पे बाय कॉल दिया था। 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस है इसका 43.60-70 पर ही, इसीलिए आपने ये टारगेट रखा है क्या? और अगर ये क्रॉस हुआ तो कहाँ तक की जगह खुलेगी? बिल्कुल अनुज जी, देखिए इसी वजह से यहाँ पे ये काउंटर पिक किया। और उसके अलावा आप देखोगे रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे इंटेक्ट है कि मूविंग एवरेजेस होल्ड कर रहे हैं, सपोर्ट ट्रेंड लाइन होल्ड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अब जो ट्रेड है उसमें मुनाफा हो रहा है तो ट्रेलिंग करें और इसको और राइड कीजिए। जो ओवरऑल हम टारगेट की बात कर रहे हैं वो अब लगभग 4300 और 4350 तक की बात करेंगे, और ट्रेलिंग सपोर्ट अब रहेगा आपका 4180 के आसपास का। ओके, बढ़िया पिक है। राइड करिए मोमेंटम को, अपने लॉन्ग्स को होल्ड करिए। अपन ने क्विक सिंगल के तौर पे इसकी चर्चा ऑलरेडी कर रखी है और खबरों में था ये स्टॉक। साथ साथ टाटा कंज्यूमर